Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Riddhi Dahar. लास्ट टाइम हम लोगों ने बैच फ्लावर्स कैसे कनेक्टेड होते हैं चक्रास के साथ वो हमने किया था पार्ट 1. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2. जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हमारे चक्रास जो है हमारे बैच फ्लावर रेमेडीज़ के साथ कनेक्टेड है, वैसे आज हम लोग फर्स्ट चक्रा के बारे में, हम लोग क्राउन चक्रा के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्राउन चक्रा जो है हमारा वो हमारे बैच फ्लावर ग्रुप लोनलीनेस के साथ कैसा कनेक्टेड है. जो क्राउन चक्र होता है हमारा वो तो पहली तो बात है 7th प्राइमरी चक्रा है इन आवर ह्यूमन बॉडी. क्राउन चक्र हम लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ, हम लोगों को हमारे हायर बीइंग के साथ कनेक्ट करता है. जो हमारा क्राउन चक्र है वो है ना एक सीट है. किसकी सीट है वो, कि वो सीट हम लोगों को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ, हायर एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन ट्रूथ, डिवाइन नेचर, उन सब के साथ हम लोगों को कनेक्ट करती है. जैसे ही डिसकनेक्शन होती है हमारा क्राउन चक्र के साथ, जैसे ही डिसकनेक्शन होता है पर्सन को एक लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है. पर्सन जब भी लोनलीनेस वाली सिचुएशन में आता है तो उसके सभी दरवाजे वो अपने बंद कर देता है. किसके साथ? अपने कॉन्शियस के साथ, अपने स्पिरिचुअल बीइंग के साथ, डिवाइन ट्रूथ के साथ, डिवाइन नेचर के साथ. और फिर अल्टरनेटिव क्या ढूंढता है? जैसे ही उसके दरवाजे सब बंद हो जाते हैं तो वो बाहर ढूंढता है अपने नॉलेज को, अपने विजडम को, अपने लिए कुछ ना कुछ वो ढूंढता रहता है कि मैं अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ. बट वो अपने अंदर वो नहीं ढूंढता है कि सभी आंसर्स तो मेरे अंदर ही अवेलेबल है. वो अपने अंदर ढूंढने के लिए, उससे जो उसने दरवाजे बंद कर दिए हैं उनको खोलने के लिए, वो अंदर वाले आंसर्स ढूंढने के लिए उसको अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर उसको महसूस करना होगा कि भाई मेरे अंदर तो सभी आंसर्स अवेलेबल है, तो मैं बाहर क्यों घूम रहा हूँ, मैं बाहर क्या ढूंढ रहा हूँ. तो फॉर दिस, ये सब आंसर्स पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक स्टिलनेस में आना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी. ऑफ कोर्स हमारी बैच फ्लावर रेमेडीज़ तो उससे ज़रूर हेल्प करेगी. जैसे वो वापस डिवाइन नेचर के साथ जुड़ जाए, डिवाइन ट्रूथ के साथ जुड़ जाए, अपने स्पिरिचुअल बीइंग के साथ जुड़ जाए. अब हमारी कौन सी बॉडीज़ कनेक्टेड होती है क्राउन चक्र के साथ? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा क्राउन चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड हो गया है या वो डीएक्टिवेट हो गया है? तो उससे जानने के लिए हमारा हेड और हमारा ब्रेन, ये दो हमारे बॉडी पार्ट्स है जो क्राउन चक्र के साथ कनेक्टेड होते हैं. अभी जैसे मैंने कहा कि हमारा क्राउन चक्र जो है कनेक्टेड है कौन से बैच फ्लावर ग्रुप के साथ? लोनलीनेस बैच फ्लावर ग्रुप के साथ. जब भी इंसान अलूफ होता है, अकेला महसूस करता है, तो वो कैसे डिस्टर्ब होता है? मेंटली डिस्टर्ब होता है, इमोशनली डिस्टर्ब होता है. बट फिज़िकली वो डिस्टर्ब, यू विल नॉट सी अ पर्सन के फिज़िकली उससे कुछ हो रहा है. तो मेंटल, इमोशनल हमारा कहाँ से होता है? एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू आवर हेड, everything is related to our brain. So from this thing we will come to the conclusion that our crown chakra is imbalanced और deactivated. अभी हमें इनको एक्टिवेशन में लाने के लिए या एक बैलेंस पोजीशन में लाने के लिए हमें लोनलीनेस ग्रुप की 3 बैच फ्लावर रेमेडीज़ को याद करना पड़ेगा. एक वाटर वैलेट, एक इम्पेटियंस और एक हैदर. तो अभी हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा हमें कौन सी रेमेडी लेनी है, कब लेनी है? मतलब हमें कौन से रेमेडी की हमें अभी ज़रूरत है, जैसे हमारा क्राउन चक्र बैलेंस हो जाए. तो जब भी हम लोग वाटर वायलेट वाली सिचुएशन में होते हैं, पहली तो बात है मैं आपको वाटर वायलेट जो बैच फ्लावर है मैं उसकी आपको क्वालिटीज़ बताऊंगी. वाटर वायलेट कहाँ बॉर्न होता है, कैसे ग्रो होता है? वाटर वायलेट जो है वो एक मडी एरिया में ग्रो होता है, तो उससे बहुत कैसे ऊपर आने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है. बट जैसे ही वो ऊपर आ जाता है, एयर में आ जाता है, सनलाइट में आ जाता है, तो इट मिक्सेस विद द स्पिरिचुअल बीइंग, वो एक स्पिरिचुअल बीइंग के अंदर आ जाता है. तो वैसे ही हम लोग अटके हुए हैं किस में?
मड में, उस मड से हम लोगों को निकलना है और हम लोगों को अपने एयर और सनलाइट में ग्रो अप होना है और एट लास्ट हम लोगों को हमारे स्पिरिचुअल बीइंग से मिलना है। तो आपको तो मालूम ही होगा वाटर वायलेट की नेगेटिव स्टेट कौन सी होती है, वाटर वायलेट कैसा इंसान होता है। जब भी हम लोग वाटर वायलेट के नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो वाटर वायलेट कैसा इंसान होता है, ही इज़ वेरी, मतलब ही और शी बहुत होशियार होता है ये इंसान, ठीक है। बट उसको अपनी स्मार्टनेस है, उसको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर क्या होता है, थोड़ा घमंड होता है। तो वो क्या बोलता है, ये जो मैं नॉलेज है वो मैं अपने पास ही रखूँगा, मैं सामने शेयर नहीं करूँगा। उसको किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, ना ही दूसरों के लाइफ में उसको इंटरफेयर करना अच्छा लगता है। वो किसी के साथ अपना नॉलेज शेयर नहीं करता है। उसे स्पेशलनेस वाली खुद के ऊपर फीलिंग होती है। वो आर्ग्यूमेंट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। उसे आर्ग्यूमेंट्स करना वाटर वायलेट जो पर्सन है उसे आर्ग्यूमेंट्स करना पसंद नहीं है, तो सोशली वो इतना एक्टिव नहीं होता है। और कैसे ही स्टे दूर, मैं दूर ही अच्छा हूँ सब लोगों से, मैं अपना खुद ही इंजॉय करूँगा, तुम लोग आपस में अपना इंजॉय करो। आपने देखा होगा किसी के हस्बैंड एंड वाइफ्स ऐसे होते हैं कि भाई यू इंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड आई स्टे अलोन, आई इंजॉय माई अलोन। ऐसे आजकल के ऐसे बच्चे ऐसे होते जा रहे हैं कि भाई पेरेंट्स तुम लोग अपना इंजॉय करो, मैं अकेला ही ठीक हूँ, अपने मोबाइल के साथ ठीक हूँ, अपने टैब के साथ ठीक हूँ। जब भी ये मैंने आज ही रीड किया, जब भी छोटे बच्चे जो किंडर गार्डन में जाने से ये करते हैं, मतलब नहीं जाना चाहते हैं, घर पे रोते हैं कि हम लोग रोएंगे तो पेरेंट्स हम लोगों को नहीं भेजेंगे, वो ये सब कभी कभी ऐसा क्यों करते हैं कि वो लोग कभी कभी किसी अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में कुछ इनका अनबन हो जाता है या कभी कभी टीचर गुस्सा करती है, तो दे अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, दे डोंट वांट कि मुझे ये सब चीज़ें हैं ना, मुसीबतें नहीं चाहिए मेरे लाइफ में, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, तो दे वांटेड टू स्टे एट होम। तो हम लोग ऐसे वाले बच्चों को हम लोग वाटर वायलेट दे सकते हैं ताकि दे शुड इन्वॉल्व विथ अदर्स, ठीक है। एंड वो पर्सन है ना, मतलब रेयरली मतलब रोते बहुत ज़्यादा, बहुत कम रोते हैं वो लोग बहुत स्टबन होते हैं, उनके जो लिप्स हैं ना वो एकदम टाइटली ऐसे क्लोज्ड होते हैं कि हम लोगों को अपना मुंह तो खोलना ही नहीं है। अभी ये हमारी वाटर वायलेट की नेगेटिव स्टेट हो गई। अभी हम लोगों को एक्शन ऑफ रेमेडी तो लेना ही पड़ेगा इसके लिए। एक्शन ऑफ रेमेडी, जैसे ही हम लोग रेमेडी लेते हैं तो रेमेडी का एक्शन तो होना ही है। तो जैसे ही पर्सन रेमेडी लेना स्टार्ट करता है तो जो उसकी रिजिडिटी है वो सॉफ्टनेस में चेंज होती जाती है। उसे जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ पे अपनी राय देनी चाहिए तो वो अपनी राय देता है, वो अलूफ रहना पसंद करता है। बट जहाँ उसे अभी लगेगा कि मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, लोगों को एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो इधर एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज करने के लिए कैसे ओपन रहेगा। और जब भी हम लोगों के साथ अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने कॉन्शियस के साथ भी एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं। तो हियर वाटर वायलेट कम्स इनटू अ बैलेंस सिचुएशन। वो भले ही अलूफ रहना चाहे बट he will mingle with people, he will talk, but he will talk but in very कैसे बहुत कम बात करेगा। वो मिंगल भी करेगा, वो अपनी जो इंटेलिजेंस है वो भी शेयर करेगा, अपना नॉलेज भी शेयर करेगा और अपने कॉन्शियस के साथ भी एनर्जीज अपनी एक्सचेंज करेगा। तो हमारा जो कॉन्शियस है वो हम लोगों को मैसेजेस देता है कि वेयर यू हैव टू स्पीक, वेयर यू हैव टू स्टे अलोन, वेयर यू हैव टू शेयर योर नॉलेज, योर विजडम। ऐसा करके हमारा ये जो चक्रा है, वाटर वायलेट वाले सिचुएशन वाला जो चक्रा है, वो बैलेंस स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एम्पेटियंस। एम्पेटियंस फ्लावर की अभी क्वालिटी क्या है, वो कैसे ग्रो होता है, ठीक है। वो ग्रो होता है बहुत इनहॉस्पिटेबल वाली जो एरियाज़ है
वहाँ ग्रो होता है, जो मोस्ट रग्ड एरियाज है ये वहाँ ग्रो होता है। अभी हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि हम लोग एम्पेटियंस वाले इम्बैलेंस्ड स्टेट में हैं? हम लोगों को इसकी नेगेटिव स्टेट्स हम लोगों को जाननी पड़ेगी। तो जब एम्पेटियंस वाला सिचुएशन वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है। एक कॉमन पॉइंट है जो हम लोग एम्पेटियंस में से निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होता है हर एक चीज़ में। उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो उस टेंशन के कारण वो हड़बड़ी करता रहता है, एंड उस हड़बड़ी के कारण उसके अंदर एंगर आता है। जब भी उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती है तो उसके अंदर एंगर आता जाता है और वो बर्स्ट आउट हो जाता है उस एंगर में। वो बहुत इम्पोलाइटली बात करेगा लोगों के साथ, बहुत हार्शली बात करता है, एंड लेटर इमीडिएटली ही और शी रियलाइजेस कि यहाँ पे शायद मैंने हड़बड़ी कर दी और शायद मैंने गलत बात कर दिया। इनका खाना पीना चलना बहुत फास्ट होता है, एंड दे एक्सपेक्ट अदर्स ऑल्सो कि भाई ये लोग मेरी स्पीड से ही चले, एंड दिस लीड्स टू एन एक्सीडेंट। या तो उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है या तो सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इम्पेशेंट वाला बंदा होता है उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते ये बंदा तो थक ही जाता है, बट वो जो इम्पेटियंस वाला बंदा है वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के अंदर आ जाता है। और ये लोग इन लोगों को अपने तरीके से काम करना पसंद होता है, इन लोगों को दूसरों का तरीका तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग एक्चुअली गुड लीडर्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये लीडर्स होंगे तो ये लोग दूसरों को काम अलॉट करेंगे। ओके, अगर काम अलॉशन में जो वो लोग सामने वाला एम्प्लॉय जो काम करेगा तो इसको समझ में नहीं आएगा, इसको खुद को नर्वसनेस होती है उसका काम देखते देखते। एंड जो ये खुद बॉस है, जो इम्पेटियंस वाला बॉस है, वो बोलेगा भाई तू मत कर, मेरे को तेरा काम देखते देखते नर्वसनेस हो रही है, मैं खुद ही कर लूँगा। बहुत सारे जिधर एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर अपना काम पूरा नहीं करते हैं तो एम्प्लॉयर्स उनको क्या बोलते हैं, रहने दे, अपना जॉब पूरा नहीं किया है ना, लेट इट बी, आई विल कंप्लीट इट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। तो दे आर नॉट गुड लीडर्स। ये लोग अलोन क्यों रहना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। ये लोग अपने इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेना उनको पसंद है। वो लोगों को दूसरों के ऊपर जो डिसीशंस है, अपने डिसीशंस उन लोगों को देना, अपने खुद के डिसीशंस वो लोग दूसरों को देना पसंद नहीं करते। क्योंकि ये लोग हैं ना, जो दूसरे लोग हैं इम्पेटियंस वाले लोगों के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं, उनकी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन से काम नहीं कर पाते हैं सामने वाला। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो बीच बीच में रीड करते करते बहुत सारे वर्ड्स छूट जाते हैं उनके। तो फ्रॉम दैट यू विल कम टू नो दैट दिस किड इज़ इम्पेटियंस पर्सनालिटी। ये लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, उनमें हाइपर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ऐसे बच्चों को इम्पेटियंस देना चाहिए। एंड और हम जब इम्पेटियंस इंसान जब भी बीमार होता है तो वो एक डोज़ लेकर ही है ना एक्सपेक्टेशंस रखता है कि भाई मैं एक ही डोज़ में ठीक हो जाऊं। तो ऐसा करते करते हमारा ये इम्पेटियंस का नेगेटिव स्टेट है। अभी एक्शन ऑफ द रेमेडी, अभी यहाँ पे आती है हम लोगों को रेमेडी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों को मालूम है भाई हमारी सिचुएशन तो इम्बैलेंस है, हमारा क्राउन चक्र भी इम्बैलेंस्ड है, उसको बैलेंस लाना है। तो आफ्टर रेमेडी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो इम्पेटियंस वाला बंदा है सामने दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा है, दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट कर रहा है, खुद पेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस आ गया है, उसके अंदर कामनेस आ गई है। वो हड़बड़ी करता है लेकिन वो खुद के साथ करेगा, सामने वाले के साथ नहीं करेगा। इधर उसका थोड़ा बहुत माइंड का स्लो डाउन हो जाता है, जो ट्राइवियल मैटर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना वो भी ज़रूरी वो भी हो जाता है इम्पेटियंस सिचुएशन में। थोड़ा इम्पेटियंस वाला बंदा कैसे लीनियंसी आ जाती है उसके अंदर। और ये जो एक्सर्शन होती है फास्ट काम करते करते वो एक्सर्शन नहीं होने लगती है। एक कामनेस वाली सिचुएशन के साथ हम लोग काम करते हैं, एक समझदारी वाली सिचुएशन के साथ जब भी हम लोग काम करते हैं विदाउट एनी प्रेशर काम किया जाता है तो वो एंगर इश्यूज़ भी
कम होते जाते हैं इंसान के अंदर। एंड जैसे ही ये इंसान के अंदर एंगर इश्यूज़ कम होने लगे तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि आवर चक्रा इज़ गेटिंग बैलेंस्ड, वी आर गेटिंग बैलेंस्ड। हम लोग जब भी एक कामनेस वाली सिचुएशन आती है तो हम लोग मेडिटेट कर पाते हैं, तो हम लोग एक स्टिलनेस वाली सिचुएशन में रह पाते हैं। जब भी हम लोग स्टिलनेस वाली सिचुएशन में रह पाते हैं तो हम लोग, हमारा जो चक्रा है वो ओपन हो जाता है। तो हमारा वो जो स्पिरिचुअल बीइंग वाली सिचुएशन है उससे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो हम लोग अपने हड़बड़ी वाले काम में इन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। अभी थर्ड आता है हेदर स्टेट। हेदर फ्लावर की क्वालिटीज़ कैसी है? हेदर जो प्लांट है वो हमेशा लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रो होता है और ये ऐसी जगहों पे ग्रो होता है जहाँ पे दूसरे भी प्लांट्स होते हैं। इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम बैलेंस्ड होती है, कॉन्फिडेंस वाली होती है और कामनेस वाली होती है। और ये ऐसी जगहों पे ग्रो होता है जहाँ पे दूसरे प्लांट्स भी हैं। और मैंने जैसे आपको बोला ये लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रो होता है, तो ये दूसरों के ऊपर चढ़ जाता है ये प्लांट, अगर चेक नहीं किया तो। अगर आप लोग चेक करते हैं कि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ रहा है तो हम लोग उसको वहीं पर ही रोक देते हैं। ऐसा होने से अगर रोका नहीं गया तो क्या होता है इन प्लांट्स के साथ, एक केओस पैदा हो जाता है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। वैसे ही हमारे लाइफ में भी ऐसे ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है जब भी हम लोग एक हेदर स्टेट में होते हैं। तो हम लोग अभी आते हैं नेगेटिव हेदर स्टेट के ऊपर। हेदर स्टेट क्या बोलता है कि मेरी ही सुनो, मैं अपनी बातें बताऊंगा, तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। मेरी प्रॉब्लम्स तो सुनो, मेरी ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स है तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया, अपनी खूबियाँ बताएंगे। वो लोग अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो जो बाजू में पेशेंट बैठा रहता है ना, अननोन पेशेंट, उसको भी अपनी सारी बातें बताते रहते हैं, सारे घर की बातें बताएंगे, अपने सारे दिन का वो लोग स्केड्यूल बता देते हैं, किसी को छोड़ते ही नहीं। अगर पार्टीज़ में चले गए तो उनकी अपनी बातें बताने के लिए वो लोग उस इंसान को टैप टैप करेंगे, स्लीव्स के साथ खींचेंगे और बोलेंगे भाई पहले मेरी बात सुन, तू तो छोड़ दे अपनी बातें। वो लोग दे आर नॉट गुड लिसनर्स। वो लोग किसी की बातें नहीं सुनते हैं। उन लोगों को अपनी ही प्रॉब्लम से मतलब होता है, अपनी ही बातों से मतलब होता है, अपनी मेहनत से उन लोगों को मतलब होता है, जो उन्होंने अपनी सारी उम्र में उन्होंने जो अपना नाम कमाया है, जो उन्होंने सारे उम्र उन्होंने मेहनत किया है, उनको सिर्फ वही बातें करना पसंद है। वो लोग दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, हैदर पर्सनैलिटी क्या बोलती है कि लोग सिर्फ मेरे इमोशंस को समझे, मेरे प्रॉब्लम्स को समझे, मेरे दुख को समझे एंड मेरे एफर्ट्स जो मैंने अपने ज़िंदगी में लिए हैं वो समझे, एंड दे एक्सपेक्ट कि लोग मेरी वाह वाह करें। बट हम लोग कुछ भी किसी का भी नहीं सुने। तो ये लोग है ना, ऐसे लोगों को बाकी लोग क्या कर देते हैं, अलोन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दे आर नॉट गुड लिसनर्स। ये लोग खाली अपनी ही बातें करते रहते हैं और किसी की सुनते ही नहीं हैं। ये लोग है ना अलोन रहना पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अगर घर पे ये लोग लेफ़्ट अलोन हो जाए तो फ़ोन है ना, फ़ोन के ऊपर बातें करेंगे, अपनी छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ी करके एग्जैगरेट करके बताएंगे। हमारे में कहावत है ना, राई का पहाड़ बनाना, वो लोग वैसा करते हैं। हैदर पर्सनालिटीज़, वो लोग सिर्फ अपने में ही डूबे हुए रहते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देमसेल्फ, दैट्स इट। दे डोंट नो एनीबडी। बस मैं ही मैं, मुझे ही मुझे, एवरीथिंग मी, आई मी माई सेल्फ। इनकी सिचुएशन वैसी होती है। अभी यहाँ पे बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर नीडी किड्स। जब भी छोटेपन से किसी के बच्चे कैसे जिनको प्यार की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स कैसे अगर दोनों पेरेंट्स अगर कैसे वर्किंग होते हैं तो समटाइम्स अ किड नीड्स कि मुझे कोई प्यार करे, मैं क्यों नहीं, मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो दीज आर नोन एज नीडी किड्स। तो वो लोग बड़े होते होते इन लोगों को बहुत ये होता है कि मेरी पेरेंट्स मेरी बातें सुने। तो ये लोग छोटेपन में तो बहुत एक्साइटेडली अपनी बातें शेयर करेंगे, अपने फाइट्स बताएंगे एक्साइटेडली।
पर जैसे ही बड़े होते जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं ना, राई का पहाड़ बना के अपने पेरेंट्स को अपनी कंप्लेंट्स करते हैं। तो हियर पेरेंट्स शुड पे अटेंशन। जैसे मैंने आपको बोला कि वो लोग किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं अगर हम लोगों ने इनको नहीं रोका तो। इधर इस कन्फ्यूजन को रोकने के लिए हम लोगों को ऐसे लोगों को रोकना पड़ता है, हेदर स्टेट को बैलेंस में लाना पड़ता है। तो जब भी हम लोग हैदर रेमेडी लेंगे तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड रहेगा वो बैलेंस्ड रहेगा, हमारा चक्रा जो है वो बैलेंस्ड सिचुएशन में आ जाएगा। बैलेंस्ड सिचुएशन में आने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि दिस किड विल अंडरस्टैंड दैट माई पेरेंट्स आर डूइंग इट एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है, दे आर डूइंग इट फॉर माई वेलबींग, फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फॉर माई करियर, फॉर माई फ्यूचर। बच्चों में ये वाली समझ आने लगती है। एंड जो लोग रहते हैं दे कम टू नो कि भाई दूसरे लोगों को भी तो इमोशंस है, दूसरों को भी तो हमारी ज़रूरत है, दूसरों को भी प्रॉब्लम्स है, उनका भी हम लोगों को सुनना चाहिए। इधर अगर वो लोग दूसरों का सुनते हैं तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है तो हमारे स्पिरिचुअल बीइंग के साथ भी हमारी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज होती है। तो ऐसा करके हम लोग अपने क्राउन चक्र को बैलेंस्ड स्टेट में ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियोस में कैसे और ज़्यादा रेमेडीज़ है तो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे हम लोग हाफ हाफ करके करें, वीडियो को इतना ही रखें, कितने मिनट्स का रखें, प्लीज़ लेट मी नो। मुझे अपना फीडबैक देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।